आज हम ऐसे पर्व की बात करते हैं जिस पर हम माँ लक्ष्मी के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। हम माँ लक्ष्मी के आगमन किसे कहते हैं? जब कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है, उसमें अपने पूरे एफर्ट्स पूरे मन से करता है और उस एफर्ट्स का उसे जब जो रिवार्ड मिलता है, जो फल मिलता है, उसे हम माँ लक्ष्मी की कृपा मानते हैं। हम अपने इस दिन का प्रारंभ एक ही थॉट से करते हैं कि मैं ऐसा क्या काम करूं जिससे मेरी और मेरे परिवार की लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो सके। दीपावली के पर्व का प्रयोजन क्या है? इस पर्व पर हम माँ लक्ष्मी के आगमन की बात करते हैं, पर उससे भी पहले हमारे भारतवर्ष में एक प्रथा चलती आ रही है कि हम अपने घर की सफाई करते हैं। तो पहला नियम है, हर दीपावली से पहले घर की सफाई की जाती है। तो क्या केवल दीपावली से पहले की गई सफाई ही माँ लक्ष्मी को लेकर आती है? होता क्या है माँ लक्ष्मी का आगमन, आज हम उसकी बात करते हैं। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एक व्यक्ति जब अपने घर को स्वच्छ बनाता है, यानी वो अपने मनस को स्वच्छ बनाता है। वास्तु पुरुष यानी कि वास रहने वाला स्थान, और पुरुष यानी कि वहाँ रहने वाला जब पुरुषार्थ करता है तो वो वास्तु पुरुष बन जाता है। यानी कि जब ब्रह्मा जी ने कहा कि ये मेरा मानस पुत्र है, मानस यानी कि आपका माइंड, पुत्र यानी कि आपके माइंड के थॉट पैटर्न्स, आपके विचार। अगर आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स हैं तो आप किसको जन्म देंगे? नेगेटिव विचारों को। और अगर आपके माइंड पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ जिस मनस पुत्र की बात हो रही है वो और कुछ नहीं कि एक व्यक्ति डिफरेंट थॉट पैटर्न से क्या क्रिएट कर रहा है। जिस वक्त हम दीपावली की सफाई की बात कर रहे हैं, उस वक्त हम उस तल की सफाई की बात कर रहे हैं जहाँ आप रहते हैं, क्योंकि आप उसी घर में आते हैं जिस घर के साथ आपका भाग्य जुड़ा है। और आपका भाग्य अगर उस भवन से जुड़ा हुआ है और उस भवन के अंदर कोई भी इम्बैलेंस होता है तो उसका प्रभाव आपके मनस्थल पर होगा ज़रूर। मनस्थल पर नेगेटिव प्रभाव होगा तो आप नेगेटिव विचारों को जन्म देंगे। इसका मतलब आप अपनी लाइफ को नेगेटिविटी की तरफ धक्का दे रहे हैं। घर स्वच्छ होता है, आसपास का वातावरण जब क्लीन होता है, आप अच्छे विचारों को जन्म देना शुरू कर देते हैं। आप अपनी लाइफ को एक ऐसे पहलू से देखने लगते हैं जिससे आपको अपनी लाइफ सुंदर नज़र आने लगती है। तो वास्तविकता में जो हम ये सफाई करते हैं दीपावली पर, वो केवल भवन की नहीं होती, उसमें रहने वाले व्यक्ति के मनस्थल की भी सफाई होती है। तो ये पहला नियम है, चाहे आप इसे वास्तु की बात में ले, चाहे आप दीपावली की बात करें। अब ये अगर दीपावली पर ऐसा होता है कि साफ करने पर माँ लक्ष्मी आती है, तो क्यों ना हम इसे अपनी ज़िंदगी में ही अपना लें। आप जिस जगह पर रहते हैं उसकी सफाई का हमेशा ध्यान रखें। और वास्तु क्या है? 5 तत्वों का खेल है। 5 तत्व क्या है? हर पंच तत्व माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। वास्तविकता में 5 तत्व जो है वो उन 5 तत्वों का संतुलन है जो एक घर के अंदर बरकत लेकर आते हैं। अब 5 तत्व जो है उसमें से जल तत्व क्या है? जल तत्व माँ लक्ष्मी के आगमन का साधन है। जल का एट्रीब्यूट क्या है? बहना, बहाव। वायु तत्व, वायु तत्व आपकी लाइफ में ग्रोथ को ऐड करता है, आपकी लाइफ में एक्सपेंशंस को ऐड करता है, आपके हर काम में वृद्धि देता है। और अगेन ये किसका एट्रीब्यूट है? माँ लक्ष्मी के आगमन का। अग्नि तत्व कब होता है? जब वास्तविकता में आपके पास माँ लक्ष्मी का स्वरूप, यानी कि जब हम पैसे की बात करते हैं, वो जब आपके पास होता है तो अग्नि तत्व एक्टिवेट होता है। यानी कि जब हम पैसे की बात कर रहे हो तो वो आपके पास आ जाता है। तो अगेन ये तत्व भी माँ लक्ष्मी को लेकर आता है। पृथ्वी तत्व क्या करता है? पृथ्वी तत्व आपको जो अग्नि आ चुकी है उसके आने से जो आपको स्थिरता मिलती है वो पृथ्वी तत्व होती है।
यानी कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर फील करते हैं। जब भी आपके पास पैसा होता है, आपकी पॉकेट भरी हुई होती है, तो आप कम चिंतित रहते हैं। और आकाश तत्व क्या करता है? आकाश तत्व आपको एक्सपेंशंस दे रहा होता है, यानी कि जब आप बाहरी वातावरण के साथ जुड़ते हैं, जब भीतर से पूर्ण होते हैं, तो 5 तत्वों में से 4 तत्व भीतर की पूर्णता के हैं, जिसमें से हम जल की बात कर चुके हैं, वायु, अग्नि और पृथ्वी तत्व की। आकाश तत्व जब भीतर से पूर्ण हो गए हो, तब बाहर से फैलाव का है। मतलब उस वक्त आप जगत के साथ जुड़ते हैं, जिस वक्त आप भीतर से पूर्ण हो जाते हैं। और ये 5 के 5 तत्व जब एक घर के अंदर संतुलन अवस्था के में हों, तो माँ लक्ष्मी का आगमन होता ही है। अब माँ लक्ष्मी जो है वो कौन से तत्व का स्वरूप है? माँ लक्ष्मी को अग्नि तत्व का स्वरूप हम मानते हैं। अग्नि तत्व का स्वरूप यानी कि घर का अग्नेय कौन? वास्तविकता में वो स्थान है जहाँ लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए। तो अग्नेय कौन मतलब साउथ ईस्ट की बात कर रही हूँ मैं, जहाँ पर जो अग्नि है बिल्कुल सूक्ष्म रूप की होती है। सूक्ष्म स्वरूप की अग्नि आपके मनस्थल पर वो थॉट्स देती है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकते हैं। तो आइडियली साउथ ईस्ट वो जगह है जहाँ माँ लक्ष्मी के पूजन के लिए होनी चाहिए। माँ लक्ष्मी की पिक्चर अगर आप ब्राउन फ्रेम में लगाते हैं साउथ ईस्ट में, तो संभवतः माँ लक्ष्मी के आगमन आपके भवन में सुनिश्चित है। माँ लक्ष्मी जो मैंने आपको बताया कि 5 तत्वों के साथ जुड़ी है। 5 तत्वों में सबसे पहले हम जल तत्व की बात करते हैं। जब भी घर में जल तत्व कहीं खराब होता है, अगेन जो माँ लक्ष्मी आ चुके हैं उनकी हानि होती है। इसलिए कहा जाता है कि पानी को वेस्ट ना करें, पानी को बहुत संभाल कर उपयोग करें। जब भी पानी पिए तो ग्लास में पानी को कंप्लीट करें, अधूरा कभी ना छोड़ें, क्योंकि अगर किसी ने उसे बाहर फेंक दिया गलती से भी या उसे कहीं भी गिरा दिया, तो माँ लक्ष्मी का आपके घर से जाना शुरू हो जाना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जल जो कि किसका स्वरूप है? वो आगमन का स्वरूप है। अब मैं वायु तत्व की बात करती हूँ। घर के अंदर एक प्रॉपर एयर एनवायरनमेंट की बात करती हूँ, जो कि सबसे पहले जिसका साधन क्या है? पेड़ पौधे। एक घर के अंदर एक ना एक पौधा ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि 5 तत्वों में से जो ग्रोथ का एट्रीब्यूट है वो केवल वायु तत्व देता है। अग्नि तत्व की जब मैं बात करती हूँ तो मैं किचन के अग्नि की बात करती हूँ, मैं उस ज्योति की बात करती हूँ जो मंदिर में जलती है। तो अग्निकोण के अंदर यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप देसी घी का दिया अगर जलाते हैं, तो आप अपने अग्नि तत्व को शुद्ध कर देते हैं। आपको सुबह शाम उस दिए को, देसी घी के दिए को वहाँ जलाना है, तो आप अपने उस डायरेक्शन को एक्टिवेट कर लेते हैं। इस दिशा में जगाया हुआ दिया आपके पैसे के भाव को एक्टिवेट कर देता है, यानी माँ लक्ष्मी के स्थान को एक्टिवेट कर देता है। पृथ्वी तत्व की जब मैं बात करती हूँ तो मैं उस तल की बात करती हूँ, उस ज़मीन की बात करती हूँ जो आप अपने भवन के अंदर फ्लोरिंग के रूप में देख सकते हैं। अब फ्लोरिंग से क्या कनेक्शन है? जब मैंने कहा कि अग्नि जब आपके पास आती है तो स्थिरता देती है जीवन में, तो हमेशा जो आपके फ्लोर्स हैं, घर के किसी भी दिशा में कोई भी फ्लोर हो, उस पर क्रैक कभी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर वहाँ किसी भी दिशा में कहीं भी कोई क्रैक है आपके फ्लोरिंग्स पर, तो इसका मतलब आपका पृथ्वी तत्व डिस्टर्ब्ड है। अब पैसा हो तो सकता है आपके पास आए, पर स्थिरता ना हो, क्योंकि पृथ्वी तत्व जो है वो खराब है। तो पृथ्वी तत्व को सही करने के लिए आप उन क्रैक्स का ध्यान रखें। और अक्सर लोगों की आदत होती है कि रोड पर चलते हुए स्पिट कर देते हैं, थूक देते हैं। ये करने से भी आप माँ पृथ्वी का अपमान करते हैं, और पृथ्वी पर कहीं भी कोई भी कचरा फैलाया है अगर आपने, तो उससे भी पृथ्वी तत्व आपका इम्बैलेंस होता है। तो पृथ्वी तत्व माँ लक्ष्मी के आगमन के साथ उनकी स्थिरता को सुनिश्चित करता है। आकाश तत्व की जब बात मैं करती हूँ तो मैं उस मूविंग स्पेस की बात करती हूँ जो आपके घर के अंदर चाहिए ही।
यानी कि एक जगह से दूसरी जगह मूव होने तक अगर आपको कोई ऑब्स्टेकल्स आते हैं, यानी एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने को आपको ऐसे टिल्ट होना पड़े या बिल्कुल थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा होकर जाना पड़ता है, तो घर के अंदर स्पेस एलिमेंट डिस्टर्ब्ड है, जिससे माँ लक्ष्मी आएंगी तो सही पर उनकी स्थिरता और एक्सपेंशन के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप ये 5 तत्व सही करें, बैलेंस करें। और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रारंभ होता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में एक चांदी का लोटा लें, उसमें जल भरकर एक चांदी का सिक्का वहाँ रख दें। और इससे क्या नॉर्थ डायरेक्शन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ये उपाय आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं और किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार यानी मंडे को आप ये कर सकते हैं। ऐसे छोटे छोटे नियमों का आप पालन करें। संभवतः माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सब पर बना रहेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबको प्राप्त हो। धन्यवाद।